नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट है सो जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ है सो उसके कट ऑफ वगैरह सारे रिज़ल्ट वगैरह भी आ गए हैं। बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो आई है ये सिलेक्शन कम और डी सिलेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जिस अनुपात में रिज़ल्ट दिया जाना चाहिए था उस अनुपात में नहीं दिया गया है और भी बहुत सारी इसमें खामियां हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और इसमें आगे क्या किया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक रहेंगे वीडियो पर, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस पे बढ़ने से आगे मैं पहले आपको कुछ जो कट ऑफ है विभिन्न जो बोर्ड्स का वो दिखा देता हूँ। जैसे बेंगलुरु का मैंने खोल रखा है, आप देखिए दोस्तों ये 78, ये तो बहुत मिनिमम कट ऑफ गया है वहाँ का। उसके अलावा और भी देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पर। देख सकते हैं 96 है, 86 है, 90 है। इतने दिनों से एनटीपीसी की एग्जामिनेशंस के बहुत लोग इंतज़ार में थे और आखिरकार एग्ज़ाम भी हुई, रिज़ल्ट भी आई 91, 85, 90। ये कौन सा बोर्ड है आप देख सकते हैं, ये है आपका बिलासपुर बोर्ड का है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बोर्ड सारे हैं, जितने भी हैं आप सबका देख लो दोस्तों। ये आपका मुजफ्फरपुर का है, आप देख सकते हैं 82। हम तो जनरल का ही एज्यूम करके लेकर के चलते हैं और सारे अदर कैटेगरी का भी आप देख लेंगे इस तरीके से। ये फिर देखिए ये अहमदाबाद बोर्ड का है, कोलकाता बोर्ड का है। देखिए कट ऑफ 90, 82, 92, 92। भाई ये तो 92.49 भी है, ज़्यादा भी है, 82.73 भी है, लेकिन मैं एक राउंड फिगर में आपको बताते जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप और आगे देखेंगे तो और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए, ये तो कोलकाता का ही रहा। जैसे पटना का आप देख लो, ये 90, 85। ठीक है, देख रहे हो ना दोस्तों। और साथ ही साथ फिर आप देखिए यहाँ पर 92 पटना का ही है ये। फिर देखिए ये कहाँ का, ये भी पटना का ही है। देखिए यहाँ पर ये है 91, 87, 89। क्या कट ऑफ है, बहुत बढ़िया कट ऑफ गई है इस बार की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने कुछ बोर्ड का कट ऑफ आपको दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से कट ऑफ गई है इस बार की। और दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से कट ऑफ अभी ही गई है तो बाद में जाकर के क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन किस लेवल पे होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आखिर इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। एक तो मोदी सरकार ने रियली में एक नया महाप्रयोग किया है स्टूडेंट्स की छटनी करने का। इस सेंस में वो बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो रिज़ल्ट जारी किया है, आप लोग शायद देख चुके होंगे कि एक स्टूडेंट जो कि 90 इतना मार्क्स ला रहा है और 82 ला रहा है, ये कट ऑफ हायर जो कट ऑफ पार कर रहा है, उसका रिजल्ट लगभग जितने भी पोस्ट है, मतलब 10 पोस्ट है या 12 पोस्ट है, जितना भी है उन सारे पोस्ट में उसका सिलेक्शन होता जा रहा है। और उसी को काउंट करके मल्टीप्लाई करके ये 20 गुना 20 के मल्टीपल में इन्होंने रिजल्ट दिया है, जो कि कतई भी सही नहीं है और किसी भी एंगल से है सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से देखा जाए तो 50%, 60% ऐसे स्टूडेंट है जिनका है सो बार बार है सो उनका हर पोस्ट में है सो सीट ले गए हैं। मतलब इस तरीके के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हायर स्कोर वाले हैं, 50%, 60%। उनका ही रिजल्ट है सो मतलब है सो सारे पोस्ट में लगभग आया है और सारे पोस्ट में उनको ही मल्टीप्लाई करके 20 के मल्टीपल में रिजल्ट दिया गया है। क्योंकि आप देखा भी होगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे भी हो, बहुत सारा वीडियोस भी आया होगा। तो इस तरीके से ये आपका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई चला गया फ्रेंड्स। और मेरा कहना ये है कि एक तो ये लोचा है। पहला, ये सरकार ने क्या कहा कि पहले तो ये इन्होंने कर दिया, ये तो अब भी है सो इनको तो ओवरऑल ये पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी ही नहीं करना चाहिए था। क्या यह फाइनल सिलेक्शन है, क्या यह फाइनल कट ऑफ है? नहीं ना। तो फिर ये कट ऑफ जारी करने की ज़रूरत कहाँ थी? इससे बेहतर तो पहले ही था, जो 2016 वाला जो एनटीपीसी था उसमें जो नॉर्मल वे में जो होता था, अपना नॉर्मल वे में कट ऑफ जारी होती थी और उसके बाद है सो फाइनल में आप पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी करते थे, जिस तरीके का मार्क्स आया उससे अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाता था। वो एक तरीके से सही तरीका था, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसमें रियली देखा जाए तो मुश्किल से है सो 10 से 11 गुना है सो स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है। आप ये 20 गुना जो कहा जा रहा है ये कहीं से नहीं हो पाया है।
तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर मैं कहूँ इस तरीके से, अगर स्टूडेंट्स है सो 40% स्टूडेंट्स ही मल्टीप्लाई हुए हो, फिर भी देखा जाए तो 11 गुना 12 गुना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मैं तो कहूँ कि 10 गुना के आसपास में ही होगा, 8-9 गुना के आसपास में ही है। 8-9 के मल्टीपल में ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और पूरा है सो 20 गुना है सो रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। और मेरे ख्याल से है कि इस मुद्दे पर सबको है सो आगे आकर के बोलना चाहिए, सबको आगे आकर के है सो इसके खिलाफ है सो कुछ न कुछ करना चाहिए, तभी जाकर के इस पे हो सकता है। क्योंकि अगर नाइंसाफ़ी, अगर मान लिया जाए किसी बोर्ड में है सो नंबर ऑफ पोस्ट अगर 1000 थे दोस्तों, अगर 1000 में तो इसका रिजल्ट तो 20,000 आना चाहिए था, 20 गुना कहा जाए तो। लेकिन अगर यहाँ पर रिजल्ट, चूँकि 10,000 ऐसे रिजल्ट स्टूडेंट्स है या 8,000 ही हैं जो कि बार बार है सो आ जा रहे हैं, तो आखिर और जो स्टूडेंट्स जो बच जाते हैं, जो आखिर 8,000 के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना। आखिर 5 ही हज़ार, मेरा कहना है कि 5 ही हज़ार अगर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सकता था, आखिर 5,000 स्टूडेंट्स तो इससे वंचित रह गए इस अवसर से। तो सरकार का कहना है, या फिर पता नहीं, जो वहाँ पर रिजल्ट बनाए हैं वो मेरे ख्याल से लगते हैं कि चरसिया वगैरह है, भांग गांजा, बीड़ी सिगरेट गांजा वगैरह फूंकते रहे होंगे, रिजल्ट बनाए होंगे कि पोस्ट वाई का तरफ निकाल दो। ठीक है, जैसे तैसे कर दिया है उन्होंने। ठीक है, इसमें ने जैसे को तैसे कर दिया है भाई। तो यहाँ पर अब करना क्या है, मैं तो सारे जितने भी दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स है या फिर जितने भी टीचर्स लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ और उन लोगों से चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट्स हित में बोले, स्टूडेंट्स हित में काम करे, इस पे है सो एक वीडियो बनाए, और इसके खिलाफ में या तो अगर आयोग को कहा जाए कि इसका रिज़ल्ट जो कट ऑफ है इसको है सो फिर से रिवाइज़ किया जाना चाहिए। ये अगर रिवाइज़ नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एक तो है सो 5 साल पे है सो सुप्रीम कोर्ट केस चलना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि 5 साल पे वैकेंसी आती है, और 5 साल के बाद आने के बावजूद भी है सो आप देखिए कि ये इस तरह का है सो माहौल देखने को, दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सारे, तो मैं बताऊँ ना, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ जो कि 5 साल 6 साल से इंतज़ार कर रहे थे, 10 साल लग गए थे बहुतों का, कि भाई यही एक मौका है, इसमें भुना लेना है। लेकिन वहाँ पर एक तो इन्होंने, आयोग ने क्या किया, एक तो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था उसको चेंज कर दिया। नॉर्मलाइजेशन का पहले जो तरीका था उसको उसने पूरा तरीके से चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स शुरू में एग्ज़ाम देने गए उनका तो चलिए पेपर इजी आया, पेपर इजी आया तो उन्होंने आसानी से है सो 72 तक अटैम्प्ट कर लिया। इसके अलावा भी सोचा कि चलो इतना तो हम आसानी से बना लिए, इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा भी वो आगे 90+ तक गए, 90+ तक अटैम्प्ट लिया आसानी से। अगर इनमें इसके 10-12 गलत भी हो जाते हैं, इवन देन है सो कट छट कर है सो 75 के आसपास में आ जाते हैं। भाई इनका सिलेक्शन तो सारे पोस्ट में हो गया होगा, चाहे 90 जाए, 95 जाए, 100 भी जाता तो भी हो जाता। ठीक है, इस तरीके से। तो पता नहीं अब ये इनका क्या फार्मूला है, समझ में नहीं आता है, जिसके आधार पर ऐसा किया गया है। तो दोस्तों नो डाउट इसके विरोध में इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ से भी हो सके सबों को है सो टीचर्स वगैरह को भी सपोर्ट में उतरना चाहिए। ट्विटर कैंपेन होना एकदम अनिवार्य है यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक तरीके से स्टूडेंट्स के साथ है सो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके खिलाफ में बोलना ज़रूरी है। और ये आयोग से ये मांग होनी चाहिए कि जो पहले जो होती थी नॉर्मल कट ऑफ, वही नॉर्मल कट ऑफ जारी किया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल कट ऑफ कहने का मतलब क्या है कि जो पहले होता था, जैसे पोस्ट जितना है, ठीक है, उसके 20 गुना, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है जिस बोर्ड में भी है, नंबर ऑफ पोस्ट के 20 गुना है सो रिजल्ट जारी हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा और वो देंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं सो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में है सो मतलब बोर्ड में एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है, 6 महीना साल भर तक एग्ज़ाम चलते चल रह गई है। 2018-19 में ये वैकेंसी आई है, अभी आकर के रिजल्ट आ रही है 22 में, तब जा कर के ऐसा है, इतने साल इंतज़ार करने के बावजूद ही किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुसाइड करने पे उतारे, बहुत लोग तो सुसाइड करने के अटैम्प्ट भी किए हैं। तो नो डाउट बहुत सारे आपको सुसाइड केसेस भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 5 साल 6 साल 7 साल इंतजार करने के बावजूद भी ऐसे नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स।
तो आयोग से मांग होनी चाहिए कि नॉर्मल कट ऑफ जारी हो, ठीक है। तो नॉर्मल कट ऑफ जारी होगी और ऐसा ना हो कि मतलब एक स्टूडेंट का 5 जगह सिलेक्शन है, तो ऐसा तो नहीं ना भाई। एक स्टूडेंट जो 90 मार्क्स लेकर के आ रहा है वो 5 पोस्ट है या 7 पोस्ट में उसका सिलेक्शन है, तो सातों पोस्ट जाके ज्वाइन करेगा नहीं ना। एक तो ये कर दिया है, एक आयोग ने ये कर दिया है क्या कि अगर आप EWS कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप हो, SC ST में, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई गया है तो बहुत कम लोग का है सो फाइनल मेरिट लिस्ट में, मतलब कहने का मतलब कि ये यूआर कैटेगरी से आए होंगे। ज़्यादातर लोग हैं सब अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई किए होंगे। ऐसा करने से आप जो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप देते हो मेंस देते हो, तो मेंस में अगर आपका मार्क्स है सो अगर मोर देन जो जनरल का कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा जाता है, इवन देन आपका सिलेक्शन आपके कैटेगरी में ही होगा, आप जनरल के सीट्स पे नहीं जा सकते हो। चाहे हर कैटेगरी, इसमें घाटा ऐसा नहीं है कि किसी SC ST OBC EWS सबको है, जितने भी कैटेगरी है सभी लोगों को इसका घाटा होगा। तो ये एक गलत है कि आप फाइनल कटअप जारी करो और फाइनल कटअप में है सो आपको जो करना है, आप पोस्ट वाइज कटअप निकालते हैं आप निकाल दीजिए। भाई मान लिए सरकार ने क्या की, सरकार ने बहुत चालाकी दिखाई इलेक्शन के टाइम में कि उसने 35,000 32,000 सीट बताने के लिए, ठीक है, सीट बताने के लिए इसमें है सो इंटर लेवल का पोस्ट भी जोड़ दिया है, जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है। आखिर इस पोस्ट को जोड़ने की क्या जरूरत है भाई, आप इसका अलग से ले लेते हैं ना वैकेंसी, अच्छा है ना। ये मान ली किसी का कोई ये पेपर गड़बड़ा गया तो चलिए उसमें तो सुधार हो सकती थी, लेकिन सरकार चाहती कि नहीं हम एक ही बार में सारा चीज़ निपट लें। ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है भाई। आखिर अगर ये स्टूडेंट क्वालिफाई किया है इंटरमीडिएट वाला, तो वो भी तो सेम ही एग्जाम देगा, ऐसा तो नहीं है इसका पेपर अलग होने वाला है, इसका पेपर भी सेम पेपर ही लिया जाएगा। जब सेम पेपर होगा तो क्या दिक्कत है, आप लो ना सीधा डायरेक्टली एग्ज़ाम लो। 4 डेट पे आपने दिया है, 4 डेट पे एग्ज़ाम लो आप। उसके बाद है सो अब जो जिस पोस्ट में के लिए अप्लीकेबल था, जो जिसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसका उस पोस्ट में आप कट ऑफ बना दो फाइनली, उस समय जिसका होगा होगा। आखिर अभी तो मौका मिलना चाहिए ना सबको, तो ये एक मांग होनी चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न है सो मतलब सबके लिए है सो एक समान ही होता है। इसमें आप खुद भी देखते हैं कि किसी का टफ आ जाता है तो किसी का इजी आ जाता है, किसी का है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मार्क्स अचानक से नॉर्मलाइज में। ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी बहुत गलत है। अगर इस तरीके से पोस्ट वाइज कट ऑफ ही निकालना था तो पहले ही सही था। पहले जो है सो बोर्ड बाय बोर्ड एग्जाम होता था, एक स्टूडेंट जाकर के 10 जगह है सो जाकर के अप्लाई करता था, 10 जगह देखता था। भाई इस बोर्ड में नहीं हुआ तो कम से कम 8-9 बोर्ड तो और बचा हुआ है ना, किसी और बोर्ड में जाकर के हो जाएगा सिलेक्शन। आखिर 10 अटैम्प्ट तो मिलते थे, अब तो अटैम्प्ट भी आपने सीमित कर दिया, एक ही अटैम्प्ट है, उसमें आप आपने ये नौटंकी कर दिया है कि क्या कट ऑफ अभी जारी करने की क्या ज़रूरत है भाई, आप करो ना फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ जारी करो। तो मेरी ये गुजारिश है जितने भी टीचर्स वगैरह है और जितने भी यूट्यूबर है, आप सबको है सो इस पर वीडियो बनाना चाहिए और स्टूडेंट हित में बोलना चाहिए कि ये जो रिज़ल्ट जारी की गई है इसका रिवीजन किया जाए, इस पर कुछ न कुछ बड़े पैमाने पर इंस्टाग्राम ट्विटर पर ट्रेंडिंग होना चाहिए ये। और साथ ही साथ नहीं होता है तो सब लोग मिल करके है सो एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए इसके खिलाफ में, क्योंकि ये आपके हित की बातें हैं और आपके हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सो सब लोग मिलजुल करके है सो इसके खिलाफ में आइए दोस्तों, और अपनी मांगों को मांगिए आगे जा करके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।